मैंने अपने प्रभु से पूछा, प्रभु वीरों की श्रेणियां कितनी? हमारे प्रभु ने कहा, कुमार वीरों की श्रेणियां तो बहुत हैं, लेकिन मैं तुम्हें दो प्रकार के वीर बता रहा हूं। मैंने पूछा, प्रथम श्रेणी का वीर कौन है और द्वितीय श्रेणी का वीर कौन है? हमारे प्रभु ने कहा, कुमार जिस समय कभी रणभूमि में सारे वीर उपस्थित हो जाएं और उन्हीं वीरों में से एक वीर किसी एक वीर को पराजित कर दे, तो जीतने वाले वीर को द्वितीय श्रेणी का वीर मानते हैं। मेरे मन में शंका हो गई, वीरों की उपस्थिति में एक वीर को पराजित कर दे तो जीतने वाले वीर को प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, किंतु हमारे प्रभु ने कहा, नहीं कुमार, वही तो द्वितीय श्रेणी का होगा। तो मैंने पूछा, प्रभु फिर प्रथम श्रेणी का वीर कौन होगा? बताया, वीरों की उपस्थिति में एक वीर के आगमन को सुन करके यदि सारे वीर हतप्रभ हो जाएं, निस्तेज हो जाएं, बलहीन हो जाएं, उस समय जान लेना चाहिए यही प्रथम श्रेणी का वीर है। अगर हमारे प्रभु ने हमें बताया था तो आज मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि आज आप ही प्रथम श्रेणी के वीर हैं। अरुणोदय शकुची कुमुद ये अरुणोदय हो गया और कुमुदनी भी संकुचित हो गई। ये उद्गन ज्योति मलिन और ये तारा गणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया। जिम तुम्हार आगमन सुन, जिस प्रकार से प्रभु केवल आपका आगमन मात्र सुना है, तो ये भय नृपत बलहीन सभी राजा आपके आगमन को सुन करके बलहीन हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, इसलिए आप ही प्रथम श्रेणी के वीर हैं। ये भगवान सूर्य हमें सुख देते हैं और दुख का अनुभव भी कराते हैं। यही भगवान सूर्य सर्दी के महीने में हमें सुख का अनुभव कराते हैं। लगता है इनकी किरणें हमारे तन को प्राप्त हो, जिससे हमारे तन को लाभ प्राप्त हो। और यही भगवान सूर्य हमें दुखदाई भी हो जाते हैं। कब ग्रीष्म काल आता है, उष्ण वायु चलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है, यह लगता है कि मानो हमें कहीं छाया मिल जाए जिससे हमारे तन को लाभ प्राप्त हो जाए। तो ये भगवान सूर्य हमें सुख भी देते हैं, दुख का अनुभव भी कराते हैं, किंतु हमारे प्रभु सुख के निधान हैं, सुखदाता हैं, सुख देने वाले हैं। इसलिए मेरा कहना है, भगवान ये सुख दुख दोनों देता है, ये प्रभु सुख ही सुख देता है, ये प्रभु सुख ही सुख देता है, और यह दिल भर जग का रक्षक है। अरे प्रभु आतो या इसका तो ग्रास असुर कर लेते हैं। कब? तो बता, रिपु तेजसी अकेले अभी लघुकर कनीय ना ताहु, अजब भेद दुख रवि सती सिर अवशेषित राहु। राहु का केवल सिर अकेला है, लेकिन जिस समय यही भगवान सूर्य और भगवान चंद्रदेव को अपनी संधि में ग्रस लेता है तो ये दुखी हो जाते हैं। कब? जब ग्रहण पड़ता है तब। तो इसलिए मेरा कहना है कि उसका भी ग्रास और ये असुर करते और ये प्रभुदास धनों का करते हैं, ये प्रभुदास धनों का करते हैं, और इसमें गर्मी है, ये राघव
प्रभु ने इसके पहले कहा था जानकी चंद्रमा से बढ़कर है। अगर हमारे प्रभु के हृदय का विचार है जानकी चंद्रमा से बढ़कर है तो लक्ष्मण के हृदय का विचार भी कुछ कहता है। इन भक्तों का ये हृदय कमल सा है तो भैया आप वो दिवाकर है, तो भैया आप ये दिवाकर है। और यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से चढ़कर है। ये नभ सब लखत करही उजियारी, प्यार न सकेंगे चार तुम्हारी। कमल कोप मधुकर ठगनाना, हर से सकल निशा औछाना, ऐसे ही प्रभु ये सब भगत तुम्हारे हुई है टूटे धनुष तुम्हारे। भान वेद श्रम तम नासा, दोरे जगदेव प्रकाशा। रवि उदय व्याघ्र हुराया, प्रभु प्रताप ये सब नकुल दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धर्म विविधन